बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सिस्टम्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तकरीबन जो टाइम हो रहा है हमारे पास 12:42 हो रहे हैं और अगस्त 19 है। सिस्टम की करंट प्राइस चल रही है 134.9 रुपीज़। आज ही इसके रिज़ल्ट्स हमारे पास पब्लिश हुए हैं और कल इसकी वैसे बोर्ड मीटिंग थी, लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं आज पब्लिश हुए हैं और उन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। टेक्निकली देखेंगे कि किसमें कितना पोटेंशियल लगता है, कितना टेक्निकली पोटेंशियल है या फंडामेंटली पोटेंशियल है। ओके, तो चूंकि ये रिजल्ट्स हैं हमारे पास 6 मंथ्स पीरियड एंडेड 30 जून 2025 के, इसने इसमें डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। मोस्टली ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। जो लोग इसको डिविडेंड के लिए रख रहे हैं वो इसको ना रखें, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिकली ग्रोथ के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। ये GOS जो हमारा आती है ये उसमें आती है। इसके अलावा अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी दो जो मेजर मेजर इन्होंने ओवरव्यू दिया है उसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड मतलब कि ओवरऑल जो कंपनी विद इंक्लूडिंग इट्स चाइल्ड कंपनीज, इसका जो रेवेन्यू है वो 18% से ग्रो हुआ है। इसका ग्रोस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 एंड 31% रिस्पेक्टिवली से ग्रो हुए हैं। नेट प्रॉफिट इसका 58% से ग्रो हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका एक्सचेंज रेट की वजह से भी इनको फ़ायदा हासिल हुआ है। लास्ट ईयर देखें तो 2023-24 में जो इसका एक्सचेंज रेट था तो 280 तक था, 280 270 तक भी किया था 2024 में, 78 तक। तो आजकल ये 283 पे है। तो जाहिर सी बात है जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो इसकी अर्निंग्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इन्होंने प्रोडक्टिविटी, बिलिंग एफिशिएंसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनकी पैट इंक्रीज हुआ है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जिसको कहते हैं। बाय द वे, अगर आपने नहीं देखा कि हमने किस तरह रिपोर्ट पढ़नी होती है कंपनी की, मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है और मैंने वीडियोस भी बनाई हैं कि कंपनी की रिपोर्ट किस तरह पढ़ते हैं, इसकी जो P&L स्टेटमेंट होती है वो किस तरह पढ़ते हैं, देन इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट किस तरह पढ़ते हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, मज़ीद अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है इस साल। हाँ, जो 6 मंथ की इन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें EPS इन्होंने कहा कि बेसिक और डिल्यूटेड 87 और 88 और 87% रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हुई है। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो इनका स्टैंड अलोन रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है 20% से। अच्छा, यहाँ पे स्टैंड अलोन की बात हो रही है, ऊपर जो बात हुई थी वो कंसोलिडेटेड की हुई थी। यहाँ पे जो सिर्फ ओनली सिस्टम विदाउट इट्स विदाउट बीइंग अकाउंटिंग इट्स चाइल्ड कंपनीज, इन्होंने ये बात की है कि इनका जो रेवेन्यू है 20% से ग्रो किया है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% से ग्रो किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28% से ग्रो किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 30% से ग्रो किया है, तकरीबन 28% से। और ओवरऑल अगर कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूँ, अनकंसोलिडेटेड की आप खुद ही देख लिया। कंसोलिडेटेड में हमारे पास जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि इसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स नॉर्मल है और ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास पिछले साल से इंक्रीज देखने को मिला, पॉजिटिव है, अगेन अ पॉजिटिव थिंग। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्यों इतने ज़्यादा हुए हैं, हालांकि एक आईटी कंपनी, आई डोंट नो कि आईटी कंपनी में जिस जो सर्विसेज बेस्ड होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्यों इतने ज़्यादा हैं, ये कंपनी की किताब से बेहतर पता लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह सारे निकाल के जो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है, अगेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ये ज़्यादा 6 मंथ्स का देखने को मिला है और इवेंचुअली 3 मंथ्स का भी ज़्यादा देखने को मिला है। आगे PBT की बात करें, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कहते हैं, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और पैट की बात करें, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कहते हैं, वो भी इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ आल्सो अ गुड थिंग। EPS की बात करें तो 3.52 PKR पर शेयर इसकी EPS निकल के आई है और पिछले साल से कंपेयर करें तो ये इंक्रीज़ देखने को मिला है। चाहे आप क्वार्टरली की बेस पे बात करें या आप हाफ ईयर की बेस पे बात करें। मज़ीद ये आप खुद पढ़ सकते हैं अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इसकी। यहाँ पे इन्होंने जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट जो इन्होंने पब्लिश किए हैं उसी का दोबारा ओवरव्यू दिया है कि रेवेन्यू किस तरह ग्रो किया है, दिस एंड दैट, की आप खुद ही गो थ्रू कर सकते हैं। इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दी, उसको हम नहीं एनालाइज कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो फ्यूचर आउटलुक है, यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि AI
बेस सारा कुछ जो मेजर मेजर मैंने फ्यूचर आउटलुक पढ़ी है उसमें हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है कि हम इसको इसमें अ, जो है काउंट में ला रहे हैं और मज़ीद नए मॉडल्स इसमें बना रहे हैं। सिस्टम्स एआई जेन जेन एआई स्टूडियो क्लाउड नेटिव मॉडल एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे एआई एज अ सर्विस लीडर इन्होंने मेंशन किया अपने आप को। इसके बाद इन्होंने मज़ीद जो चीज़ें मेंशन की हैं वो कह रहे हैं कि हम जो लार्ज स्केल डील्स हैं वो भी कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स ला रहे हैं, रेवेन्यू में इंक्रीज़ हो रहा है। बस एक जो कंपनी है उसके लिए इम्पोर्टेंट ही सबसे चीज़ ये होती है एक इन्वेस्टर के लिए कि क्या इस कंपनी के पास अपने पक्के क्लाइंट्स हैं कि नहीं। कि जो अगर कंपनी के पास कोई रिसेशन वाली चीज़ आती है, आईटी में कोई सर्विसेज बेस में रिसेशन आता है या प्रोडक्ट बेस में कोई आपके क्लाइंट्स कम होते हैं, तो इसके पास क्या इतना बैकलॉग पड़ा है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि यहाँ हमारे पास एक हेल्दी बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स पड़े हैं, जिसमें हमारे जो 80 to 90% क्लाइंट्स हैं वो एंटरप्राइज क्लाइंट हैं, मतलब हाई एक्सपेंसिव क्लाइंट्स हैं, जो मेजर बड़ी टेक कंपनीज हैं वो हैं। और आखिर में इन्होंने मेंशन किया विद अ क्लियर विजन, वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग, कंपनी इज वेल इक्विप्ड टू एड्रेस फ्यूचर चैलेंजेस। कितने भी फ्यूचर चैलेंजेस आएंगे कंपनी उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखती है, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कंपनी को वो भी अवेल करने की कैपेसिटी रखती है। अब हम चलते हैं इसकी टेक्निकल्स के बारे में। टेक्निकल्स मेरे पास स्टांस ये है कि हमें इसको एक अटैम्प्ट करंट मार्केट प्राइस पे करनी चाहिए, 134 रुपये के पास चल रही है। दूसरी अटैम्प्ट हमें 120 से लेकर 128 तक करनी चाहिए। एवरेज आपकी रहनी चाहिए तकरीबन 128-129 तक की। और जो आपका TP1 हो सकता है 1:1 की रेशो की बेस पे 141 का TP हो सकता है, और दूसरा TP 154 का हो सकता है। तो आप इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रह सकता है 115 का। क्लोजिंग बेस पे आप इसको रख सकते हैं 115 का स्टॉप लॉस। इससे नीचे मार्केट जाएगी, अगर ये स्टॉक जाएगा तो आप इसमें एग्जिट करेंगे। तो अभी रिसेंटली हमने ये भी देखने को मिला कि इसने अपने एक हाई डिफाइन किया और उसी का ब्रेकआउट भी दिया। इसको हम अक्सर अपनी ज़बान में ABCD पैटर्न भी कहते हैं, कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ABCD पैटर्न के मुताबिक कम ये अपने टारगेट्स वैसे अचीव कर चुका है, लेकिन एक लास्ट लेग अप स्विंग हम इसमें ज़रूर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान मैंशनड। मज़ीद अगर इसके टारगेट्स की बात करें तो कुछ इसके टारगेट्स ये भी बनते थे। अगर हम यहाँ से इसके टारगेट्स निकालें तो इसके टारगेट्स 150 तक के टारगेट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। आप अगर इसको एक कंसोलिडेशन बॉक्स कंसिडर करें तो लॉन्ग टर्म जो होल्ड कर रहे होते हैं स्क्रिप्ट को वो इसको देख सकते हैं मंथली चार्ट की बेस पे। और मंथली चार्ट की बेस पे अगर या वीकली चार्ट की बेस पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका एक रिलीजियस पैटर्न है जो ये फॉलो करता है, जिसको हम बुल फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं। ये एक बुल फ्लैग बनाता है और देन उसी को ब्रेकआउट करके उसके टारगेट्स देता है। देन दोबारा एक बुल फ्लैग बनाता है, देन उसी को ब्रेकआउट करके उसके टारगेट्स देता है। और अभी रिसेंटली इसने दोबारा एक तरह से बुल फ्लैग कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया और अभी उसी को रिसेंटली ब्रेकआउट करके उसके टारगेट्स भी दे चुका, तकरीबन दे चुका है। हम एक लास्ट लेग इसमें ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं पिकअप करने की। लेकिन ये थोड़ी स्विंग जो है ये रिस्की हो सकती है, क्योंकि वंस जब ये हाई लगाता है तो लास्ट लेग देने में थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर ये देखें, इसने ये एक हाई लगाया था और इसके बाद इसने जब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया तो एक लास्ट लेग देने में इसको तकरीबन अगर हम कैलकुलेट करें तो 665 डेज यानी कि 2-3 साल, 3 साल 2 से 2.5 साल इसमें इसमें लगे। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो देख सकते हैं तकरीबन आपको 350 डेज़ की मिली। यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन 2 साल की मिली। यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन भी तकरीबन 1 साल की मिली। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये इसी तरह कंसोलिडेशन में जाता है तो दोबारा 1-1.5 साल बाद ही आपको एक नया पंप देखने को मिलेगा। तो कीपिंग दैट रिस्क इन माइंड एंड द प्लान गिवन, आप इसमें एंट्री या एग्जिट अपना प्लान कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज, बाकी ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। कुछ सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीमियम ग्रुप की, वो आप ऐड होने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ जो कॉल्स करते हैं वो स्विंग होती हैं, और हमारे पास 70+ मेंबर्स मौजूद हैं ऑलरेडी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स हम फ्री करवा रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 फ्री ग्रुप्स हैं,
लेकिन वो सिर्फ डिस्कशन के लिए हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज एनालिसिस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब, नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।